हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं नोटपैड ट्यूटोरियल और आज नोटपैड ट्यूटोरियल के पार्ट 4 में आप सीखेंगे फॉर्मेट एंड व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ऑलरेडी नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर लिया है, जिससे कि हमें टेक्स्ट टाइप करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अब हम समझते हैं फॉर्मेट मेन्यू को। फॉर्मेट मेन्यू पर सबसे पहले क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड रैप एंड सेकंड ऑप्शन है फॉन्ट। सबसे पहले वर्ड रैप को समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और यदि मैं इस टेक्स्ट को पूरा देखना चाहती हूँ कि इस पूरे पेज पर कितना टेक्स्ट है ये, तो हमें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, इसे हमें मूव करना होगा क्लिक करके। और जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट दिखा देगा। और यदि हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं इसके यहाँ पर इसके बाद में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देती हूँ क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है। ये देखिए, फिर से ये इनसाइड चला गया। तो इस तरह से ये वन लाइन में पूरा का पूरा एक ही पेज पर आता जा रहा है और इसे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यदि आप इसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं, आप इसे स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन का यूज़ करना होता है। वर्ड रैप ऑप्शन इसी यूज़ में आता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यस हो जाता है। और देखिए, जितना भी टेक्स्ट था इनसाइड जो कि स्क्रॉल बार के द्वारा देखा जा रहा था, वो अब बाहर आ चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स कि जब हम वर्ड रैप ऑप्शन को यस कर देते हैं तो 2 ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं हमारे नोटपैड में। एक ऑप्शन होता है एडिट में गो टू ऑप्शन। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं चल पा रहा है। ये देखिए, ये डिसेबल हो चुका है। और दूसरा स्टेटस बार भी वर्ड रैप के ओपन होते ही डिसेबल हो जाता है। तो यदि कभी आप कोई वर्क कर रहे हैं और आप देखें कि स्टेटस बार नहीं चल पा रहा है, तो आप सबसे पहले फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप को यस करें, जो हो रहा है उसे नो करें। तो देखिए, डिससेलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही डिससेलेक्ट हो जाएगा तो आपके ये ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। देखिए, स्टेटस बार भी चल गया है और गो टू ऑप्शन भी चल चुका है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। नाउ सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट को समझते हैं। फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट का एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें बहुत सारी फॉन्ट्स हैं जो हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं इस तरह से करने पर। ये देखिए, यहाँ पर भी होता है। जब हम बहुत सारा नोटपैड में लिख लेते हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी एनेबल हो जाता है। अभी ये डिसेबल है यहाँ पर। सो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट फेस ले सकते हैं। इसे फॉन्ट फेस बोलते हैं। ये फॉन्ट स्टाइल होता है जिसमें कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बॉडी इटैलिक, ये सभी आ जाता है। और यहाँ फॉन्ट का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी आप फॉन्ट स्टाइल या साइज चेंज करेंगे वो यहाँ पर सैंपल के रूप में दिखाएगा आपको। देखिए, हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जाते हैं सबसे ऊपर और यहाँ से ये स्टाइल ले लेते हैं 32768। तो देखिए, यहाँ पर इसका सैंपल दिखा दिया है। यदि आप इसे बोल्ड करते हैं तो यहाँ पर इसको दिखा रहा है कि थोड़ा मोटा हो चुका है। बोल्ड ऑब्लिक कर देते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा स्टाइलिस्ट हो चुका है। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं तो ये साइज भी दिखाएगा 36, 48 एंड 28। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ साइज टाइप कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए 100 और 100 लिख देते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, अगेन सेलेक्ट करते हैं 100 एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साइज भी बढ़ गया है और आपका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है। फ़ॉन्ट फेस चेंज हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ये सभी कुछ चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में अगेन जाएंगे एंड फ़ॉन्ट में जाएंगे एंड जैसे ही फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम यहाँ से कोई भी और फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाली फ़ॉन्ट ली एंड देन रेगुलर कर दिया इसको और यहाँ पर साइज़ लिया हमने 16 एंड देन ओके। देखिए, नोटपैड में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। इसमें आपको किसी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इस प्रॉपर टेक्स्ट पर ही केवल फ़ॉन्ट स्टाइल देना है या फ़ॉन्ट फेस देना है, क्योंकि नोटपैड में जब हम फ़ॉन्ट को चूज़ करते हैं तो वो पूरा का पूरा टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। अदर सॉफ्टवेयर जो आप आगे करने वाले हैं उसमें आप एक प्रॉपर टेक्स्ट को या प्रॉपर वर्ड को आप अलग स्टाइल दे सकते हैं, बट नोटपैड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नोटपैड में पूरा का पूरा टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है जितना भी नोटपैड में आप लिखते हैं। सो यहाँ से हमने फॉर्मेट में फॉन्ट ऑप्शन को भी क्लियर कर लिया है। नाउ व्यू में जाते हैं। व्यू में लास्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार तभी चलता है, जो मैंने बताया, कि जब वर्ड रैप आप ऑफ कर देते हैं तभी स्टेटस बार एनेबल होता है, अदरवाइज स्टेटस बार डिसेबल हो जाता है। तो स्टेटस बार हमें क्या दिखाता है ये जान लेते हैं। स्टेटस बार हमारे नोटपैड के सबसे बॉटम में होता है और यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन आते हैं स्टेटस बार में। फर्स्ट आता है लाइन 1 एंड कॉलम 47। ये दिखा रहा है लाइन और कॉलम। ये यहाँ पर दिखाता है कि कितनी लाइन्स आपने
नोटपैड में लिख ली है और कितने कॉलम्स, 47 कॉलम्स आपने लिखे हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें? अभी हम यहाँ पर लाइन को बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पर सेंटर में क्लिक करके गेट नॉलेज के और यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। सेकेंड लाइन हो गई है, देन गेट नॉलेज एंटर, देन यहाँ पर एंटर कर देते हैं, देन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अभी हम इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया ज़्यादा, तो फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से साइज़ 26 ले लेते हैं, ओके। एंड थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट में जाकर सिंपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ पाए। ये लीजिए, ले लेते हैं, ओके। ये देखिए, ये यहाँ पर लाइन 5 दिखा रहा है एंड कॉलम 31 दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पर 5 लाइन्स हैं, तो ये 5 लाइन्स दिखा रहा है। लेकिन लाइन्स तभी काउंट होती हैं जब आप एंटर करते हैं। यदि आप कुछ भी लिखकर और यहाँ पर आप लिखते चले जाते हैं और उसके बाद ये लाइन 5 तक ही रहेगा, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने लाइन 6 दिखा दिया। ठीक है, अब इसे हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो हमने लिखा है। एंड अब इसने कहा है कि कॉलम 31 है, तो 31 कॉलम कैसे हैं ये देख लेते हैं, काउंट करके देख लेते हैं कि इस लाइन में 31 कॉलम कैसे बता रहा है ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 1 होगा इसका, ये यहाँ पर जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसे भी काउंट करता है ये। और साथ में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को भी काउंट किया है, तो जो ये ब्लैंक स्पेस होता है ये इसको भी काउंट करके बताता है कि इतने कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं। सो यहाँ ये 14 कॉलम्स बता रहा है। अभी देखिए यहाँ पर 31 दिखा रहा है, जहाँ पर भी हम लेकर जाएंगे वहाँ पर उतने कॉलम दिखाएगा। देखिए यहाँ पर 9 कॉलम दिखा रहा है, यदि हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपने आप को भी काउंट करता है, तो इस तरह से 9 कॉलम दिखा रहा है। यदि हम कंप्लीटली सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पर केवल कॉलम 1 दिखाएगा, क्योंकि अभी केवल कर्सर एक ही जगह है, और जैसे ही हम किसी भी लाइन के आगे जाते हैं तो उसके कॉलम को दिखाता है। यदि मैं यहाँ एक भी कॉलम बढ़ाऊंगी तो ये यहाँ पर उतने ही कॉलम की काउंटिंग कर देगा। तो इस तरह से ये काउंट करता है कॉलम्स को। अब बात आती है हेल्प ऑप्शन की। हेल्प ऑप्शन में व्यू हेल्प एंड अबाउट नोटपैड है। अबाउट नोटपैड की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विंडोज़ 10 में जो नोटपैड है उसके बारे में, उसके वर्जन के बारे में बताया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0 बिल्ड 10,240, और 2015 में ये वर्जन तैयार किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। सभी राइट रिजर्व्ड हैं इसमें और माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म है इसमें। तो इस तरह से ये नोटपैड के बारे में बताता है। इसे हम ओके कर देते हैं। अब बात आती है हेल्प की। हेल्प ऑप्शन आपको हेल्प करता है, बट इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे ही आप इंटरनेट चला लेते हैं और व्यू हेल्प ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाते हैं किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं नोटपैड का। अब आपने नोटपैड के फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, इन सब के बारे में जान लिया और इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जान लिया है। अब हम इसमें इन मेन्यूज़ को ओपन करने की शॉर्टकट कीज़ और आपको बता देते हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। यदि आपको फाइल मेन्यू को ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट एंड एफ, और जैसे ही हम ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर फाइल मेन्यू ओपन हो चुका है। यदि आपको एडिट मेन्यू ओपन करना है तो ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, जैसे ही ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एडिट मेन्यू हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्मेट को ओपन करने के लिए आपको ऑल्ट ओ प्रेस करना होगा। जैसे ही आप ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट मेन्यू में चले गए हैं। ऑल्ट वी से आप व्यू मेन्यू में चले जाएंगे एंड ऑल्ट एच से आप हेल्प मेन्यू में चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसकी कीज़ भी नोटपैड ही डिफाइन करता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देखेंगे फाइल जो हमारा मेन्यू है इसमें एफ़ के नीचे एक अंडरस्कोर का मार्क है, एक अंडरलाइन दी गई है। सो ये बताता है कि ये इसकी शॉर्टकट की है, बस इसे ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, ये मैंने आपको बताया है। इसी तरह से ई के डाउन में भी एक लाइन है, ओ के डाउन में भी एक लाइन है एंड व्यू में भी वी के डाउन में एक लाइन है, और इसी तरह से एच के नीचे है। अब यदि हम ऑल्ट एफ करते हैं और इसमें हमें न्यू ऑप्शन ओपन करना है तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पर शॉर्टकट की दी गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यू के एन में जो न्यू लिखा हुआ है उसके एन के डाउन में आप एक अंडरलाइन देखेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है। यदि हम कीबोर्ड से एन प्रेस कर देते हैं तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। एंड यदि ओ के डाउन में देखें तो ओ के डाउन में भी एक अंडरलाइन दी गई है। इसी तरह से एस के डाउन में भी दी गई है। सेव एज में ए के डाउन में दी गई है तो इसकी की ए होगी। एंड इसी तरह से सभी के नीचे दी गई है। इसी तरह से एडिट में भी दी गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ।
यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाकर फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं और फ़ॉन्ट फेस को भी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं फ़ॉन्ट फेस, ये ले लिया एंड यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं हेलो। एंड नाउ हम ऑल्ट F में जाएंगे और यहाँ से हम इसे सेव करना चाहते हैं तो S प्रेस करेंगे तो देखिए सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसी तरह से ऑल्ट E में जाते हैं एंड यहाँ पर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं या अंडू करना चाहते हैं। देखिए मैंने कुछ चेंजिंग किया था तो पहले मैं आपको अंडू करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम U प्रेस करते हैं तो देखिए जो मैंने चेंज किया उसको ये अंडू में वापस ले गया और जो भी मैंने पहले लिखा था वो इसने दिखा दिया। तो इस तरह से आप कीबोर्ड का यूज़ करके भी नोटपैड को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं आप इसे। नाउ मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट फाइल क्रिएट करना, जिसमें हम सीखेंगे एक डेटेड लॉग या फिर जर्नल फाइल नोटपैड में कैसे क्रिएट की जाती है और उसका क्या यूज़ होता है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं जो लिखा हुआ है एंड यहाँ पर हम इसे .log ये टाइप कर लेते हैं एंड फाइल में जाकर हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं सेव पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको लोकेशन दे देते हैं, लोकेशन डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माई फर्स्ट डायरी .txt। txt के बारे में आप जानते हैं कि नोटपैड की एक्सटेंशन होता है ये। सो हम इसको सेव कर देते हैं अब एंड यहाँ से इस फाइल को कट कर देते हैं। अब जो हमने सेव की है वो डेस्कटॉप पर देखिए माई फर्स्ट डायरी के नेम से यहाँ पर आ रही है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट एंड टाइम आ चुका है। अब आप यहाँ से अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पर डायरी बनाना चाहते हैं, डायरी बना सकते हैं डेट वाइज, या फिर आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं टाइम और डेट के अकॉर्डिंग, और अदरवाइज आप इसमें अपने जर्नल लेज़र भी तैयार कर सकते हैं, डेली की एंट्रीज भी कर सकते हैं यदि आप अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं डेट वाइज और टाइम वाइज। सो मैं यहाँ पर अभी डायरी मेंटेन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी डायरी क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इसको हम फाइल में जाकर सेव कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब आपको ये डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाएगा। नाउ कट कर देते हैं एंड अगेन इसे ओपन करते हैं माई फर्स्ट डायरी को और देखिए जैसे ही हम इस डायरी को ओपन करते हैं तो अगेन टाइम एंड डेट आ जाती है और यहाँ से आप अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज का मीन्स है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब भी आपने लिखा तो एवरी टाइम ये आपको टाइम और डेट दिखाएगा। सो इस टाइम और डेट के द्वारा आप अपने अकाउंट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में इसमें टाइप भी कर सकते हैं। जो भी आप डायरी वगैरह या फिर नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक बार और करके दिखाती हूँ आपको। मैं इसमें और आगे लिख लेती हूँ। सो अब हम इसको फाइल में जाकर सेव करते हैं एंड कट एंड अगेन ओपन करते हैं तो देखिए अगेन ओपन करने के बाद ये यहाँ पर अगेन टाइम और डेट दिखा देता है। इस तरह से आप कोई भी डायरी या फिर अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसके द्वारा एक अकाउंट मेंटेन करके दिखाती हूँ। उसके लिए हम इसको फाइल को कट कर देते हैं एंड डोंट सेव कर देते हैं अभी और अगेन हम नोटपैड में जाते हैं। विंडो बटन प्रेस करके नोटपैड ओपन करेंगे एंड देन ओपन एंड यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे .log। ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में लिखा जाना चाहिए। नाउ एंटर करते हैं और यहाँ पर फाइल में जाकर इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमें लोकेशन देनी होगी। मैं डेस्कटॉप ही लोकेशन दूंगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ। टाइप करने में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर माई अकाउंट्स एंड .txt एंड देन
एंटर कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। मैं अभी एंटर कर देती हूँ एंड ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देते हैं। अब इस पर हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं इसको, डबल क्लिक, एंड देखिए यहाँ पर टाइम और डेट आ चुका है। अब जैसे हमें अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, यदि हमें किसी से रिसिप्ट हुआ है या हमने किसी को पेमेंट किया है तो वो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। रिसिप्ट, सपोज हमें रमेश से कुछ अमाउंट मिली है 4000 रुपीज़, एंड कुछ पेमेंट हुई है इसी समय में हमारे पास और इसी डेट में राजेश से। कितनी अमाउंट कर देते हैं इसमें, रेट 2000 का पेमेंट हुआ है। इसे थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं अच्छी तरह से और अब इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल में जाकर सेव एंड देन कट, एंड अगेन इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से एंट्री आ जाती है। जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर टाइम और डेट आ जाएगी और उससे आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और साथ में जो मैंने डिफरेंट फाइल नोटपैड में क्रिएट करना सिखाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी नोटपैड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में यदि आप कोई वीडियो क्रिएट कराना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।